ध्रुव राठी, हर जगह ध्रुव राठी। आज के दिन 14 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, हिंदू हो या मुस्लिम, सभी इसकी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। सोचा है कभी इतने कम समय के अंदर इसने पूरे हिंदुस्तान का दिल कैसे जीत लिया? आखिर क्यों आज की जनरेशन इसकी वीडियोस के पागल हैं? पिछले सिर्फ 3 सालों के अंदर 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ चुके हैं। सिर्फ 3 सालों के अंदर 10 मिलियन सब्सक्राइबर, मजाक तो है नहीं ध्रुव राठी, हमको भी मालूम है। लेकिन ये अपनी वीडियोस में ऐसी अनएक्सेप्टेबल मिस्टेक्स करने लगा है जो उसके डाउनफॉल का सबब बन सकता है। आखिर क्या है वो गलतियां? कौन है ध्रुव राठी? आज इस वीडियो को देखने के बाद आप पहले की तरह उसकी वीडियोस नहीं देखोगे। नमस्कार दोस्तों, आम आदमी पार्टी का लॉयल बॉय है, समझ रहे हो? ये एंटी नेशनल एटीट्यूड ध्रुव राठी आज हम एक्सपोज करेंगे। ये है द मेगा एक्सपोजे ऑफ ध्रुव राठी। Welcome to Logical Being. जिस वक्त YouTube पर लोग झूठी खबरें फैला रहे थे, उस वक्त ध्रुव राठी YouTube पर अपना पहला कदम रखते हुए न्यूज और पॉलिटिक्स को एविडेंस और लॉजिक के साथ पेश करने लगा। इंडिया में जहां कैरी मिनाटी का रोस्ट और आशीष चंचलानी की कॉमेडी चल रही थी, यही वो पहला शख्स था जिसने इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट को कंबाइन करके इंफोटेनमेंट की तरफ पहली दिशा दिखाई। लोगों को ये आइडिया बहुत पसंद आने लगा और अब इंडियन ऑडियंस एंटरटेनिंग वीडियोस की तरह ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को भी एंजॉय करने लगे। मीम्स और एंटरटेनमेंट की दुनिया में ध्रुव राठी ने YouTube पर जो एजुकेशनल रेवोल्यूशन लाया है वो काबिले तारीफ है। उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अपनी वीडियोस में पॉलिटिकल एजेंडास को एविडेंस के साथ एक्सपोज करता है। सिर्फ यही नहीं, वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को लेकर बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ बात करता है। बीजेपी, बिग बॉस और केरला स्टोरी जैसी वीडियोस में अपना हार्श ओपिनियन एक्सप्रेस करना बड़ी कमाल की बात है। इस तरह की वीडियोस बनाकर ही वो आज YouTube पर सक्सेसफुली ग्रो कर पाया है, लेकिन बाज गलतियों की वजह से उसका ये सक्सेस फेलियर में बदल सकता है। उन मिस्टेक्स को डिस्कस करने से पहले ये समझते हैं कि आखिर ये आदमी कैसा है। जर्मन शेफर्ड, देशद्रोही, मुस्लिम राठी, ये सब आरोप अनभक्त सिर्फ नफरत फैलाने के लिए करते हैं। एजुकेटेड लोग कभी इस तरह की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही उसकी वीडियो समझ सकते हैं। अनपढ़ लोग उसे हजम नहीं कर पाते। अगर वो चाहता तो धर्म के नाम पर और पॉलिटिकल एजेंडास फैलाकर अच्छे खासे व्यूज बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो अपनी वीडियोस में यूनिटी और ह्यूमैनिटी का पैगाम देता है। अपने कंटेंट के जरिए हमेशा यूथ को एजुकेट करने की कोशिश करता है। इसलिए आप देखोगे कि वो स्पॉन्सरशिप्स भी वही लेता है जो खुद लोगों के लिए बेनिफिशियल होती है। इतना सारा फेम और पैसा मिलने के बाद भी आज के दिन ध्रुव राठी जिस डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी के साथ हमारे लिए वीडियोस अपलोड कर रहा है, इससे पता चलता है कि वो आज भी अपनी ऑडियंस की रिस्पेक्ट करता है। ये देखकर उन इन्फ्लुएंसर्स को शर्म आनी चाहिए जो थोड़ी सी शोहरत मिलते ही अपनी ऑडियंस को छोड़कर चले जाते हैं। With great power comes great responsibility. ध्रुव राठी ने इंफॉर्मेशन की दुनिया में तो जीत हासिल कर ली, लेकिन वो अब भी कुछ गलतियां ऐसी करता है जो उसकी जीत को हार में बदल सकती है। उसकी वीडियोस ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो हर जगह न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है, विच इज गुड, लेकिन हर जगह न्यूट्रल रहना सही नहीं होता। कुछ टॉपिक्स ऐसी भी होती हैं जहां स्पीकर को अपनी पर्सनल राय बता देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इजराइल पैलेस्टाइन वीडियो के अंदर ध्रुव राठी ने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानबूझकर न्यूट्रल रहने की कोशिश की। राम मंदिर की वीडियो में भी अपना ओपिनियन नहीं दिया। हालांकि ये ऐसे क्रिटिकल इश्यूज हैं जिनको डिस्कस करते समय स्पीकर अपनी राय न दे तो इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट महसूस होती है और वीडियो अधूरी लगती है, जिससे ऑडियंस भी निराश हो जाती है। अब जिस तरह से यहाँ पर अपनी राय पेश करना जरूरी होता है, उसी तरह बाज मौकों पर अपनी राय न देना सही होता है। जी हाँ, ध्रुव राठी रिलीजन्स और मजहब के बारे में विदाउट एनी क्वालिफिकेशन अपनी पर्सनल राय पेश करते हैं। भाई, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप रिलीजन्स की निंदा करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। हाँ, आप धर्म को सिखा सकते हैं, उसके बारे में लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, फिर भी धर्म के किसी कॉन्सेप्ट को गलत या सही कहना आपका काम नहीं है, क्योंकि धर्म के बारे में आर्ग्यू करना एकेडमिक एक्सपर्ट्स की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। इसलिए आपका रिलीजन के बारे में दिया जाने वाला हर ओपिनियन वैलिड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जरा ये क्लिप देख लीजिए। चाहे जीसस क्राइस्ट की कहानी हो कि कैसे उन्होंने पानी को वाइन में बदल दिया, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी ही कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट दिया, या फिर भगवान हनुमान की कहानी ही कैसे उन्होंने सूरज को निगल लिया। ये सब माइथोलॉजिकल कहानियां हैं। साइंस और हिस्ट्री में इनकी कोई जगह नहीं है। यहाँ पर ध्रुव राठी धार्मिक मिरेकल्स को ओपनली रिजेक्ट करते हुए उनको सिर्फ माइथोलॉजी यानी अफसाने का नाम दे रहे हैं।
फिर देखिए उसका रीजन क्या देते हैं। ना तो साइंटिस्ट ना ही हिस्टोरियंस उन्हें सच मानते हैं, तो ये सिर्फ मेरी पर्सनल राय नहीं है। यानी ये मिरेकल्स को इसलिए सच नहीं मानते क्योंकि साइंटिस्ट उन्हें सच नहीं मानते। ध्रुव भाई, सबसे पहले आप मिरेकल की बेसिक डेफिनेशन मालूम कर लीजिए। मिरेकल उस चमत्कार और सुपरनेचुरल घटना को कहते हैं जिसको नेचुरल और साइंटिफिक लॉ से समझना पॉसिबल नहीं है। साइंस उसे प्रूफ नहीं कर सकती, इसी वजह से ही तो वो मिरेकल कहलाता है। ध्रुव राठी की इच्छा के मुताबिक कोई मिरेकल अगर साइंस के जरिए साबित हो जाए तो फिर वो मिरेकल कहाँ रहेगा, वो तो एक आम घटना बन जाएगी। देखा आपने, जब कोई यूट्यूबर विदाउट एनी नॉलेज रिलीजन की डेप्थ में उतरने की कोशिश करता है तो कितनी क्रूशियल गलतियां कर बैठता है। मेरा मानना है कि ये कहानियां मेटाफोरिकल हैं। अरे आपका मानना, ये आपका पर्सनल बिलीफ है। अपने बिलीफ को इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने किसी सॉलिड एविडेंस के बगैर पेश करना किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। Oh God, please, no! No! ये कुछ मेजर मिस्टेक्स थी जो ध्रुव राठी अपनी वीडियोस में करते हैं। अगर आप भी मेरे इस क्रिटिसिज्म से पूरी तरह सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। नहीं। मैंने ये वीडियो अंधभक्तों की तरह नफरत फैलाने के लिए नहीं बल्कि एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म के लिए बनाई है। ओवरऑल मेरा खुद का मानना है कि ध्रुव राठी एक अच्छे क्रिएटर हैं। दूसरे यूट्यूबर्स के मुकाबले में तो इनकी वीडियोस बड़ी अनबायस्ड और इन्फॉर्मेटिव होती हैं। एट द एंड उनका दावा है कि वो कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान अंदाज में बताना पसंद करते हैं, पर उनकी वीडियोस देखकर तो ऐसा नहीं लगता। उल्टा वो आसान मुद्दों को भी कॉम्प्लेक्स बनाकर वीडियो लंबी खींच लेते हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। 27 मिनट लंबी वेट लॉस की यही वीडियो देख लीजिए। इस आसान सरल मुद्दे को इतना कॉम्प्लेक्स और इतना लंबा बनाने की क्या जरूरत थी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, उन्होंने जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए आधा घंटा लिया है, मैं आगे जाकर इसी टॉपिक को कोई मेजर इन्फॉर्मेशन मिस किए बगैर 10 मिनट के अंदर बना दूंगा। अच्छा। एनीवेज, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको क्या लगता है ध्रुव राठी ऐसी और कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिनको अवॉइड करना बेहद जरूरी है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खत्म।